जय शिव शंकर शंभू। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंभो पिनाकी शशिशेखर। ओम नमः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः। शंकर शूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः। शिपि विष्णु अम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे महादेव, हे शिव शंकर शंभू, मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए मुझे प्रभु। दर्शन दीजिए मुझे प्रभु, दर्शन दीजिए मुझे प्रभु। प्रतीत होता है मेरी भक्ति, मेरा आपके प्रति समर्पण में कुछ कमी शेष है महादेव, इसलिए आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। दर्शन दीजिए प्रभु। मैं दशानन आपके दर्शन प्राप्त करने हेतु अपना प्रथम शीश आपको समर्पित करने जा रहा है। अब दशानन आपको अपना द्वितीय शीश अर्पित करेगा। हे प्रभु, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, दर्शन दे ही प्रभु। अभी आपको दशानन अपना दशम एवं अंतिम शीश समर्पित करेगा। जय शिव शंकर शंभो, जय शिव शंकर शंभो, जय शिव शंकर शंभो। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया। मैं तुम्हारे तप से अति प्रसन्न हुआ। मांगो दशानन, मुझसे क्या वरदान चाहते हो तुम? तो क्या उसने पिताश्री को अपने साथ लंका चलने के लिए कहा? तो उसका क्या उत्तर दिया पिताश्री ने? दशानन अपने इष्ट, अपने प्रभु के निर्मल और पावन दर्शन का सुख पाकर इतना भाव विभोर हो गया, उनके दर्शन के परम सुख में इतना खो गया कि वो ये ही भूल गया कि वो यहाँ क्या प्राप्त करने के लिए आया था। शांत क्यों हो दशानन? कहो क्या वरदान चाहते हो तुम? संकोच मत करो, स्पष्ट कहो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? आपके चरणों की धूल, आपके चरणों की धूल चाहिए प्रभु मुझे। आपकी चरणों की धूल से तो इस शरीर में रक्त प्रभावित होता है प्रभु। आपकी चरणों की धूल से तो इस शरीर में प्राण है महादेव। आपकी चरणों की धूल से ही इस दशानन का मान है। आपके चरणों से ये धूली इस शरीर का वास्तविक आहार है।
और जब ये पावन धूलि अब मुझे प्राप्त हो ही गई है प्रभु, तो मुझे आपसे और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए प्रभु। तुम वास्तव में मेरे श्रेष्ठतम भक्तों में से एक हो और तुमने वरदान स्वरूप मुझसे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं प्रकट की, किंतु फिर भी मैं तुम्हारे तप के फल स्वरूप मैं तुम्हें अपना दिव्य खड्ग चंद्रहास प्रदान करता हूं। अब तुम इसे स्वीकार करो वत्स। यदि तुम स्वयं अपने एवं इस खड़क पर विश्वास रखकर युद्ध करोगे तो कोई भी शत्रु तुम्हारे समक्ष टिक नहीं सकेगा। मेरा चंद्रहास मेरे प्रति तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है, जो तुम्हें कभी पराजित नहीं होने देगा। तो उसने पिताश्री को अपने साथ चलने के लिए भी नहीं कहा, बस चंद्रहास प्राप्त कर लौट गया। वो भक्ति का ऐसा ही अनोखा प्रभाव होता है। जिस पर उसका अनोखा प्रभाव छाता है वो उसी भक्ति में लीन हो जाता है, और तब प्रभु के दिव्य दर्शन के समक्ष उसे और कोई इच्छा नहीं होती। इस प्रसंग के उपरांत दशानन प्रभु महादेव के मन में अपना स्थान बना चुका था, किंतु ये उसकी माता के लिए पर्याप्त नहीं था। मैंने तुम्हें प्रभु शिव को लाने का आदेश दिया था और तुम ये क्या ले आए? मात्र खड़क चंद्रहास? ये मेरे आदेश की पूर्ति नहीं। मैं इससे कदापि संतुष्ट नहीं। महादेव ने क्रीड़ा की सामग्री थमा दी तुम्हें और तुम प्रसन्न होकर लौट आए। भोलेनाथ के नाम से तो सारा जगत उन्हें जानता है, किंतु उनके सम्मुख तुम ही भोले बन गए। माता, ये दिव्य शक्तिशाली खड़ग स्वयं महादेव का वरदान है। स्वयं प्रभु महादेव ने मुझे दिया है। किंतु मैंने भगवान का खड़ग नहीं, स्वयं भगवान शिव को लाने बोला था तुमसे। असुरों के लिए अनेक विशेष अस्त्रों का निर्माण करने वाले असुर शिल्पी मायासुर है हमारे पास, और ऐसे लघु एवं तुच्छ अस्त्र बनाना तो उसके बाएं हाथ की क्रीड़ा है। किंतु शिव नहीं है लंका में। उन्होंने स्वयं अपने मुख से तुम्हें परम भक्त पुकारा था, तो तुम उन्हें अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? मुझे क्षमा करना माता, मैं प्रभु महादेव की भक्ति में मंत्र मुक्त हो गया था, किंतु अब पुनः ऐसा नहीं होगा। आप चिंता न करें माता, मैं इस बार फिर जाऊंगा और महादेव को अपने साथ लंका अवश्य लेकर आऊंगा। फिर अगली बार जब वो कैलाश पहुंचे तो क्या हुआ माँ? इस बार दशानन का निश्चय और भी दृढ़ था। इसीलिए इस बार जब वो कैलाश पहुंचा तो सर्वप्रथम उसने कैलाश की परिक्रमा की और फिर जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्ति। प्रभु, आपने मुझसे पूछा था कि मुझे क्या चाहिए। आज मैं अपनी इच्छा प्रकट करने आया, तो आप मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। आइए ना प्रभु, दर्शन दीजिए मुझे। क्या मेरा स्वर आप तक पहुंच नहीं रहा है? जबकि मेरे हृदय की पुकार तो जैसे आपकी डमरू की ध्वनि है जो मेरे श्वासों में गूंजती, वो आपके मूल मंत्र की ही ध्वनि। मेरे कण कण में इस प्रकार बसती है आपकी ये भक्ति कि मेरे किसी भी अंग को मेरे शरीर से विलग कर उससे ध्वनि उत्पन्न करूं
तो वो आपके ही नाम की ध्वनि होगी प्रभु। शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। जब वो प्रथम बार आए थे तब उन्होंने अपना शीश समर्पित किया था, तो अब क्या वो कुछ ऐसा ही करने वाले थे माँ? दशानन पर तो जैसे भक्ति का उन्माद छाया था, इस बार उसने अपनी आंत को ही अपनी शरीर से बाहर निकाल उसने वीणा के समान ध्वनित करना आरंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर क्या हुआ माँ? इस बार मात्र प्रभु ही नहीं, मैं भी उसकी अटूट भक्ति से प्रभावित हुई। किंतु मुझे यह ज्ञात नहीं था कि उसकी यही भक्ति मेरे कष्ट का कारण बनेगी। स्वामी, अद्वितीय है आपका भक्त और उसकी भक्ति प्रभु। हम दोनों के दर्शन प्राप्त करने के योग्य है वो। हाथ में मेरी आते नहीं, वास्तविक वीणा कैसे आ गई? अवश्य मेरे प्रभु महादेव की कृपा से ही संभव हुआ है ये।